नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रैंकर स्पीड यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और एक मुहिम 2024 सीजीएल देने से पहले आप जब देखेंगे इसको तो एक मुहिम मैंने चलाई है कि मैं आपको हिडन केस या केस स्टडी पर आधारित सारे कंसेप्ट में आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाता रहूं। और कुछ ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। ज़बां मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो और पेपर में जाने से पहले आप बेझिझक होके जाएं। जो मैंने प्रॉमिस किया है वो आपको मैं पूरा करूंगा, इस बात पे आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। केस स्टडी क्या कहती है दोस्त? केस स्टडी ये कहती है जैसे मुझे नियरेस्ट नंबर निकालना हो। नियरेस्ट नंबर का मतलब समझते हैं? नियरेस्ट नंबर। अब नियरेस्ट नंबर बोल तो दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, बहुत सवाल आते हैं, लेकिन आप ये समझिए नियरेस्ट नंबर है। जैसे मैंने लिखा ए बी सी और डी। अब आपसे कोई कहे कि भाई बी का नियरेस्ट नंबर क्या होगा, कोई आपसे ये कहे कि भाई बी का जो नियरेस्ट नंबर है, बी का नियरेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप ये मत बोलना कि जी सी और डी होंगे। ये आप गलत कह बैठेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है अगर आप ऐसा बोलते हो तो। इसके लिए क्या करना होगा, इसके नियरेस्ट नंबर की जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए नियरेस्ट नंबर जो भी पूछा जाए, इसका मतलब एक आगे वाला नंबर और एक उससे पीछे वाला नंबर, वही हमारा क्या होता है दोस्तों, नियरेस्ट है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 4, 3 का नियरेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे मुझे कि सर 3 से एक अगला ये वाला नियरेस्ट होगा और 3 से एक पीछे वाला ये नियरेस्ट नंबर होगा। यहां तक ये बात समझ आई? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, आगे चलते हैं दोस्त। अब मैंने कहा, और केस स्टडी है हमारी 9 से रिलेटेड, क्योंकि जब भी पेपर में आएगा ये सवाल तो डिविजिबिलिटी या केस स्टडी किसकी होगी, 9 की। जैसे मैंने कहा कि भाई आप 14 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो, है ना, 9 से डिवाइड करते हो, तो 14 नंबर के नियरेस्ट मुझे दो नंबर ऐसे बता दो जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय क्या हो, 9 हो। तो आप ये कह सकते हैं सर 14 से अगला नियरेस्ट नंबर क्या होगा, 18 होगा, और एक 14 से पहला नंबर ले लो, इसका मतलब क्या होगा, 9 होगा। ये तो आपने, चलो टेबल आप जानते थे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 आपने बता दिया, तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आएगी कहाँ? दिक्कत की बात क्या है, जब यहाँ बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, तब आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसकी मतलब इसका मेथड क्या होता है, हमेशा देखें, इसका डिजिटल सम निकालिए, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। तो 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 5। कितना हो गया, 5। 5 को 9 से डिवाइड करना है। और कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। कंप्लीट डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या होता है, या तो 0 आ जाए रिमाइंडर, या रिमाइंडर हमारा कितना हो, 9, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन 9 भी कट जाएगा और 0 का मतलब ये पूर्ण विभाजित संख्या हो ही चुकी है। तो इसका मतलब या तो इस संख्या को मैं क्या बना दूं, 9 बना दूं, या इस संख्या को क्या बना दूं, 0। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये नहीं पता और मैं ये करूं, बताओ 9 बनाने के लिए प्लस कितना करना पड़ेगा, 4। तो यहाँ भी मुझे 4 जोड़ा तो देखो 18 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये बात समझ आई? ठीक। अब यह 5 को 0 बनाने के लिए मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, 5। देखिए 14 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो 9 ही आ रहा है, 9 ही आ रहा है। ये बात समझ आई? ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आया। अब इसको थोड़ा सा हम दाएं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ रखते हैं ताकि आप ध्यान रहे। एक और नंबर लो, जैसे मैंने लिया 40। 40 से एक अगला नंबर बता दो नियरेस्ट, और एक पिछला बता दो जो कि 9 से कंप्लीट डिवाइड हो सके, है ना, 9 से कंप्लीट डिवाइड हो सके, मुझे वो दो नंबर बता दो। अब ये तो पता है भी 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाएगा बेटा, जब क्या करोगे? तो इसीलिए ये कंसेप्ट समझो, इसको किस में कन्वर्ट करो, सिंगल डिजिट में। तो कितना हो जाएगा, 4। 4 को 9 से डिवाइड करें तो या तो इसको क्या बना दें, 9 बना दें, या इसको क्या बना दें, 0 बना दें। तो बताओ 9 में क्या मतलब 4 में क्या जोड़ूं कि 9 जाए? आप बोलेंगे सर 5।
तो भैया अगर मैं यहाँ 5 जोड़ूंगा तो देखो 45 आ रहा है, 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। या इसको 0 बना दूं तो माइनस क्या करना पड़ेगा 4, -4 यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 36 आ जाएगा। आया है नहीं आया? तो नियरेस्ट नंबर का हमें ऐसे पता चलता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर अभी भी नहीं आई है तो एक नंबर लिया मैंने, मान लो 343, ठीक है, 9 से डिवाइड है, मुझे एक अगला नंबर चाहिए और एक इससे पिछला नंबर चाहिए। अब बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, अब एक बड़ा नंबर आया तो अब बजाय यहाँ आइडिया लगाने के कि कौन सा नंबर होगा यार, 9 या 27 है ना, 27 फिर यहाँ पे 7 बचा 73 होगा, 9 72, ऐसा करने से अच्छा है कि इसको किस में कन्वर्ट करो, सिंगल डिजिट में। 4 3 7, 7 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, ठीक है। 10 मतलब 1, 1 को 9 से डिवाइड करें, बताओ या तो इसको मैं क्या बना दूं 9 बना दूं, या इसको क्या बना दूं 0। बताओ 9 बनाने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या कर दूं मैं, प्लस का क्या कर दूं, प्लस का 8 कर दूं। और 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, -1, तो इसमें से क्या कर दूं, -1 कर दूं। अगर मैं इसमें से -1 कर दूं तो 3 4 2 आ जाएगा, जो कि 9 से कट जाएगा, ठीक है। देख लो 3 4 2 को 9 से डिवाइड करो, 9 तिया 27, 27, ठीक है, तो कितना बचा 7, 9 8 72, कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। और इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 351, 351। अब आप ये देख लीजिए 351 भी हमारा क्या है, 9 से डिविजिबल है। 9 तिया 27, ठीक है, 8 बचा और 9 में 81। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। ये दोस्तों हमारी क्या थी, केस स्टडी थी, जो कि आपको समझनी चाहिए, ठीक। अब आइए पेपर वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्त। देखिए पेपर में क्या कहता है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है विच आर द 2 नियरेस्ट नंबर टू 19596 आर डिविजिबल बाय 9, जो 9 से क्या हो सके, डिविजिबल हो जाए। THSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहां से चीजें समझिए, ठीक। तो निकटतम नंबर बताना है किसके, अब हम नंबर लिख लीजिए 1919596, जो कि 9 से डिविजिबल हो जाए। इससे एक अगला नंबर चाहिए और एक इससे पीछे वाला नंबर चाहिए। अब रिमाइंडर का मतलब होता है दोस्तों डिजिटल सम, मतलब सम ऑफ नंबर। तो देखिए 9 हट जाएगा, यहाँ से 9 से 9 हट जाएगा, 6 और 5 कितना होता है 11, 11 और 1 कितना हो गया दोस्त 12, 12 को मैं क्या बोल दूंगा दोस्त 3 बोल दूंगा। 3 को 9 से डिवाइड करने के लिए बताइए, 9 बनाने के लिए और इसको क्या बनाने के लिए 0, तो इसमें कितना जोड़ना होगा, इसमें कितना जोड़ूं कि 9 हो जाए, आप कहेंगे सर +6 कर दीजिए। तो इसमें जैसे ही आप +6 करेंगे, ठीक है, 6 और 6 12, लास्ट डिजिट हमारी कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, ठीक है। 6 और 6, 6 में 6 जोड़ेंगे, लास्ट डिजिट 2 आनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबकी लास्ट डिजिट अलग अलग है, मैं यूनिट डिजिट से कर रहा हूँ। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा 0 बनाने के लिए। तो इसमें से हम -3 करेंगे, तो देखिए 6 में से 3 जाएंगे तो लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए भैया, हमारी 3 आनी चाहिए। तो 3 और 2 जिस भी संख्या की लास्ट डिजिट होंगी वही मेरे आंसर होंगे। देखिए यहाँ 1 है और 5 है, आना क्या चाहिए 3 और 2। यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, आना क्या चाहिए 3 और 2। यहाँ 9 है, आना क्या चाहिए 3 और 2। तो 3 और 2 हमारी अंतिम संख्या है। इसका मतलब जब आप इसको जोड़ोगे तो लास्ट में क्या आएगा 1919602 आएगा। और यहाँ क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 19593 आएगा। तो अंतिम संख्या 3 देख रहा था मैं और अंतिम संख्या में 2 देख रहा था। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा ठीक है दोस्तों, बी बिल्कुल ठीक है। तो ये भी हमारी केस स्टडी थी। 2024 में जाने से पहले मजबूत तरीके से पढ़ के जाओ, बेझिझक होके जाओ और अच्छा पढ़ के जाओ। ऐसे ही केस स्टडी पढ़ने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं रैंकर स्पीड यूट्यूब चैनल को, और मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मोहित सर रैंकर। अगर आपको कंटेंट में अपडेट रहना तो वहाँ से आप शीट निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।